हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज क्लास नंबर 4। और क्लास नंबर 4 में आपको पढ़ना है मेंडल के नियम। आप पढ़ चुके थे एक शंकर संकरण, द्विशंकर संकरण और मेंडल के टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर जो है वो मेंडल के नियम पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंडल के नियम। ठीक है, अगर आप एक शंकर संकरण और दो शंकर संकरण अच्छे से समझे होंगे तो मेंडल के नियम में आपको कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल के नियम। ठीक है, अब पहली बात, अगर हम बात करें मेंडल का नियम है क्या। ठीक है, तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था, ठीक है, उसी घटना को क्रमबद्ध तरीके से क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। उसी को हम क्या कहते हैं, मेंडल का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम मेंडल के नियम का डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो क्या होगा कि मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों का, ठीक है, किए गए प्रयोगों का क्रमबद्ध विवरण। क्रमबद्ध मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा आगे का पीछे, पीछे का आगे। ठीक है, जैसे एक शंकर संकरण पहले लिखेंगे फिर दो शंकर संकरण बाद में लिखेंगे, इस तरह से क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है, मेंडल का नियम कहलाता है। ठीक है, मेंडल का नियम कहलाता है। ठीक है, तो मेंडल का नियम क्या कहलाता है, मेंडल का नियम किसे कहते हैं, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है, मेंडल का नियम कहलाता है। ठीक, अब इन्होंने क्रमबद्ध विवरण जो दिया था वो कितने भाग में दिया था, 3 भाग में। ठीक है, कितने भाग में दिया था, 3 भाग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंडल के कितने नियम है, 3 नियम है। इन्होंने 3 भाग में वो विवरण दिया और वो विवरण एक दूसरे से क्या था, अलग था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडल के कितने नियम है, 3 नियम है, या मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से हम क्या लिखेंगे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम। क्या था, प्रभाविता का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड जो था वो क्या था, पृथक्करण का नियम। क्या था भैया, पृथक्करण का नियम। और थर्ड जो था वो आपका था स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें पहले में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इन्होंने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड इज पृथक्करण का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड स्वतंत्र व्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये सारे नियम आपके क्या थे, इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो देखो प्रभाविता का जो नियम था वो किस पर आधारित था, एक संकर संकरण पर। ठीक है, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पृथक्करण का नियम भी किस पर आधारित था, एक संकर संकरण पर। पृथक्करण का नियम किस पर आधारित था, एक संकर संकरण पर। और इसके बाद जो आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम था वो आपका आधारित था किस पर, द्विसंकर संकरण पर। ठीक है, पृथक स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किस पर आधारित था, द्विसंकर संकरण पर आधारित था। ठीक है, ये था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक संकर संकरण अच्छे से समझ लिए हैं
तो हमारे मेंडल के दो नियम अपने आप खत्म हो जाते हैं, पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। अगर हम अच्छे से द्विसंकर संकरण समझ लिए हैं तो हमारा क्या खत्म हो जाता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में क्या है, इसका नाम ही है क्या, प्रभावितता। ठीक है, क्या नाम है, प्रभावितता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रभाविता का नियम। अब देखो पहला नियम, चलिए प्रभाविता का नियम स्टार्ट करते हैं। तो प्रभाविता का अर्थ होगा कि जो दूसरे के ऊपर अपने लक्षण को क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे, यानी उसके लक्षण को दबा दे और अपने लक्षण को क्या कर दे, उसके ऊपर प्रभावी कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता। ठीक है, जैसे आपको एक संकर संकरण में पढ़ाया गया था कि जब एक पौधे का एक लक्षण और दूसरे पौधे का एक लक्षण लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ाया गया था क्या कि इसमें जैसे इससे दो युग्मक बनेंगे और इससे दो युग्मक बनेंगे, है ना, तो इनका जब आपस में क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, तो इनसे कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इनसे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इनसे बनेगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इनसे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपने देखा इसमें पहली पीढ़ी में, ठीक है, आपने पहली पीढ़ी में एक संकर संकरण में देखा था कि इसमें देखो जो दूसरे वाले लक्षण थे वो क्या गए, दब गए, और जबकि लंबा वाला लक्षण इसमें क्या हो गया, प्रभावी हो गया, तभी तो पौधा सारा कैसा आया, लंबा आया, है ना। सभी पौधे क्या है, लंबे, है ना, ये भी लंबा ये भी लंबा। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें सारे पौधे लंबे आते हैं। तो सारे पौधे जब लंबे आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई जीन है जो क्या करता है, इन सभी को, मतलब अप्रभावी जीन है और प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन उस अप्रभावी जीन को क्या करता है, उसके लक्षण को दबा देता है। तो इसी से हम क्या परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, परिभाषा क्या बनाएंगे कि प्रभाविता का नियम किस पर आधारित होता है, एक संकर संकरण पर आधारित होता है। पहला बात ये लिख लेंगे, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। ठीक है, एक संकर संकरण पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखो इस नियम में क्या होगा, इस नियम में टी जीन, ठीक है, टी जीन क्या होती है, स्मॉल टी जीन के ऊपर प्रभावी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। ठीक है, कौन सा, कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन के ऊपर क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, जिसके कारण है ना, जिसके कारण स्मॉल टी के जीन का लक्षण पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता, जिसके कारण स्मॉल टी के लक्षण पहले पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, तो पहले पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी को प्रभावितता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रभावितता का नियम कहते हैं। तो ये आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो नियम आता है, पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम आता है, वो दूसरा नियम आता है आपका पृथक्करण का नियम। क्या आता है, पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब देखो पृथक्करण का नियम जब आता है तो इसका नाम ही है पृथक्करण। क्या नाम है, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना। क्या होना, अलग होना। ठीक है, पृथक्करण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, अलग होना। अर्थात अब इसमें क्या अलग हो सकता है, जो पहली पीढ़ी में लक्षण छुप गया था, जैसे इसमें बौना का लक्षण नहीं आया था, है ना, पहली पीढ़ी में, जब पहली पीढ़ी में बौना का लक्षण नहीं आया था, अगर वो लक्षण ऐसा कुछ करे हमको दिख जाए, वो लक्षण ऐसा कुछ करे हमको दिख जाए, यानी अलग हो जाए, तो जब अलग हो जाएगा यानी पृथक हो जाए, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम कहेंगे। यानी जो प्रभाविता का नियम है ना, इसके
मतलब इसका सलूशन जो है, मतलब जो बौना पौधा का लक्षण छुपा था उसका जो विवरण है कि ये क्यों छुपा था, कैसे अलग होगा, उसको किसमें दिया गया, पृथक्करण के नियम में दिया गया। यानी पृथक्करण का अर्थ होता है अलग होना। ठीक, जैसे इसमें बौना का लक्षण छुपा था। अब हम क्या करते हैं, अगला एक संकरण कराते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो स्वपरागण ये सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। तो स्वपरागण में क्या लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, का हम किसके साथ करा देंगे, इसी के साथ परागण करा देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो इससे आपका युग्मक एक बनेगा कैपिटल टी और इससे बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। फिर एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी और एक युग्मक आपका बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। जब इसका हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है, और फिर इसको उठाएंगे, है ना, फिर इसके साथ मिलाएंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो यहां बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, और यहां पर आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके हम लक्षण लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लक्षण। ये कैसा होगा, लंबा होगा, क्योंकि दोनों प्रभावी जीन है, ठीक है। ये क्या होगा, एक प्रभावी जीन है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक प्रभावी जीन है तो इसके कारण लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, दोनों अप्रभावी जीन है, यानी बौने का लक्षण आ जाएगा। किसका लक्षण आ जाएगा, बौने का लक्षण। यानी जो पहली पीढ़ी में लक्षण छुप गया था वो दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, लक्षण पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद लिख देता हूं। ये आप लोग डायग्राम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। जैसे आप ये पृथक्करण का नियम लिख रहे हैं, नियम लिखिए, फिर ये बना दीजिए, बढ़िया आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम में हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में, है ना, प्रथम पीढ़ी में छिप जाते हैं, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, वो लक्षण जब, वो लक्षण जब, ऐसे काम लगा देंगे, वो लक्षण जब स्वपरागण कराया जाता है, जब स्वपरागण कराया जाता है, कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में दिखने लगते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, दिखने लगते हैं, है ना, दिखने लगते हैं, ठीक है। दिखने लगते हैं या सीधा सीधा करेंगे पृथक हो जाते हैं, ऐसा लिखो सही रहेगा। क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है। पृथक मतलब क्या होता है, अलग होना, ब्रैकेट में लिख लो अलग। क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है। और पृथक हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। इसी को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। आप लोग पृथक्करण के नियम को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं, ये एक संकर संकरण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखो प्रभाविता का नियम लिखेंगे तो पहले जनरेशन तक का एक संकर संकरण का डायग्राम बनाएंगे, और जब पृथक्करण का लिखेंगे तो ये स्वपरागण से जो एक संकर संकरण स्टार्ट होता है उसका डायग्राम इसके नीचे बना देंगे, और आपका ये बढ़िया सा लिख भी जाएगा। और ये आपके लैंग्वेज, मतलब आप ये समझ लेंगे तो ये लैंग्वेज जरूरी नहीं मैंने जैसा लिखा है वैसे लिखो, आप समझकर अपने स्वतः लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीजें, ये संकरण समझ लिए होंगे, एक संकर संकरण, तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम आप स्वतः लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। उसका नाम ही है क्या, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। यानी लक्षण कैसे आएंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे। यानी जैसे हमारा गोल पीला है ना, और गोल हरा है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हरा का लक्षण पीला के साथ जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको
चलो समझाते हैं, रुक जाओ, इसकी इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से लिख के समझाता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 नियम पढ़ लिए हैं। कितने नियम पढ़ लिए हैं? 2 नियम। अब हम तीसरा नियम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तीसरा नियम जो है वो मेंडल का है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र। ठीक है, तीसरा नियम जो है वो क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है भैया, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तीसरा जो नियम है वो क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आप देखो तीसरे नियम में कहा गया है, अगर इसकी इंग्लिश लिखें तो और अच्छे से आपको क्या होता है? क्लियर होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? असॉर्ट होते हैं, है ना? स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? असॉर्ट होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से लक्षण आते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे लक्षण आते हैं? तो देखिए, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था द्विसंकर संकरण। क्या पढ़ाया था? द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब द्विसंकर संकरण में आपको ये पढ़ाया था कि एक पौधे को कितने लक्षण लेते हैं? एक पौधे के, मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो इसके कितने लक्षण लेंगे? ये पौधा, एक पौधा ये है, और ठीक है, तो इसके आपको मैंने लिया था 2 लक्षण। एक लिया था गोल, है ना, बीज का रंग आकृति गोल, और बीज का रंग लिया था पीला, यानी एक पौधे के 2 लक्षण। ठीक है, फिर इधर क्या लिया था? आपका झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार दूसरे पौधे का, है ना, और हरा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका गोल हरा है और झुर्रीदार पीला है ना? जैसे एक संकर संकरण में देख रहे थे कि क्या आ रहा था? बौना आ रहा था, फिर बौने के साथ क्या आ रहा था? लंबा आ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो लक्षण होते हैं वो इसका इसके साथ मिल जाता है, ये, फिर उसके बाद आपका ये इसके साथ मिल जाता है, ये जाकर इसके साथ मिल जाता है ना। मतलब स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? मिल जाते हैं, यानी लक्षण क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मक मिलते हैं, जिसके कारण लक्षण आते हैं, है ना। तो चलिए हम आपको और डिटेल में समझाते हैं थोड़ा। जैसे दो संकर संकर में बहुत तेजी के साथ थोड़ा बना लेता हूं ताकि आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आए। ठीक है, तो दो संकर संकरण आपको कल पढ़ाए थे, एक बार मैं फिर से बना लेता हूं। ठीक है, दो संकर संकरण मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें हम लेते हैं युग्मक। क्या लेते हैं? युग्मक। ठीक है, इसमें युग्मक लेते हैं। तो युग्मक आपका बनाएंगे तो आपको कल बताए थे कैसे युग्मक बनाते हैं। ठीक है, कल आपको बताए थे हम कि युग्मक कैसे बनाते हैं। तो जैसे आर वाई, सॉरी आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक, स्मॉल वाई, ठीक। इसी तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो इधर लिखे हैं वही इधर फटाक से उतार लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका 4 युग्मक बनेंगे, क्योंकि जीन कितने हैं? 4 होते हैं, है ना। 2 लक्षण लिए हैं तो एक लक्षण के 2 जीन, तो 2 लक्षण के 4 जीन। ठीक है, तो 4 युग्मक बनेंगे। अब इसका जब इसके साथ देखो, इसका इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। कल ये सारी चीजें आपको मैं समझा समझा दिए थे, है ना। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ फिर बनेगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, हाँ ठीक है।
यहाँ क्या बनेगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ क्या बनेगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से आपके बनेंगे। तो यहाँ देखो कैपिटल आर के कारण क्या होगा गोल पीला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा क्योंकि प्रभावी चिन्ह क्या है कैपिटल वाई है। ठीक है, यहाँ क्या होगा यहाँ भी गोल पीला होगा, है ना। यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा। ठीक है, ये शायद सारी चीजें कल आप लोगों को समझा दिए थे, है ना। यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा क्योंकि कैपिटल यहाँ क्या है यहाँ पर कैपिटल वाई है। ठीक है, ये भी क्या होगा गोल। अब ये गोल होगा लेकिन कैसा होगा हमारा स्मॉल वाई है तो गोल हरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा। ठीक, यहाँ क्या होगा गोल हरा होगा। यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा। यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा झुर्रीदार होगा। यहाँ पर क्या झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार पीला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा झुर्रीदार, यहाँ क्या होगा झुर्रीदार पीला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा गोल पीला होगा। यहाँ क्या होगा गोल हरा होगा। यहाँ क्या होगा झुर्रीदार, क्या होगा झुर्रीदार पीला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका झुर्रीदार हरा होगा। क्या होगा झुर्रीदार हरा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें लक्षण देखो, यहाँ पर क्या है गोल पीला आ रहा, 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 गोल पीला आ रहा। फिर देखिए गोल का हरा के साथ भी आ रहा, गोल का संबंध अप्रभावी जीन के साथ भी दिखा रहा है, यानी प्रभावी जीन अप्रभावी। इसका मतलब जो युग्मक बने हैं, है ना, वो स्वतंत्र रूप से इसके साथ जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं। यानी युग्मक क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जाते हैं और लक्षण प्रदर्शित करते हैं, है ना। द्विसंकर संकरण में क्या होता है जो युग्मक हैं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जाते हैं और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जब युग्मक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन। अपव्यूहन का मतलब असार्टमेंट, मतलब चयन करते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है इस पर आधारित उसी को हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अर्थात हम इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब युग्मक स्वतंत्र रूप से, जैसे देखो यहाँ पर क्या आया गोल हरा आ गया। गोल तो प्रभावी है लेकिन हरा क्या है अप्रभावी है, यानी प्रभावी अप्रभावी के साथ जा रहा है, यानी स्वतंत्रता है तभी तो जा रहा है। जैसे एक संकर संक्रमण में आप देखे थे कि अगर आपका प्रभावी जीन है तो इसके साथ अप्रभावी लक्षण नहीं दिखता था आपको, है ना। इसमें क्या है प्रभावी के साथ भी अप्रभावी दिख रहा है, यानी जब युग्मक स्वतंत्र रूप से, कैसे स्वतंत्र रूप से, है ना, जब युग्मक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे युग्मक से, एक दूसरे युग्मक से मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो लक्षण विभिन्न प्रकार के आते हैं। लक्षण कैसे होते हैं विभिन्न प्रकार के आते हैं, प्रकार के आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखना है उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए आप देखिए गोल पीला का लक्षण आ रहा है ना। हमने तो दो ही लक्षण लिए थे ना, गोल पीला। अब गोल पीला के कितने लक्षण आ रहे हैं 9 लक्षण आ रहे हैं, कल काउंट कराए थे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गोल हरा, क्या है गोल हरा,